हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा और हम बात करने वाले हैं आज सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी ने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात की थी। अब हमारे पास इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है ये टॉपिक, किस तरीके से हमें इसे समझना चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल करके दिखाना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट टाइप से। अब जैसे ये आपके पास है कोई भी चीज है ना, और मैं चाहता हूं इसे पूरा इस तरीके से घुमाना, एक सर्कुलर मोशन कराना, ठीक है ना। अब है क्या, अब मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन अब ये सर्कुलर मोशन मूव नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स लगाई तो भी सर्कुलर मोशन में आ गई। तो क्या कह सकते हैं हम, द मिनिमम फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड मीन्स जब मैं इतनी फोर्स लगा रहा था तो ये मूव नहीं कर रही थी, लेकिन थोड़ी सी फोर्स मैंने बढ़ा दी तो ये सर्कुलर मोशन में आने लग गई। द मिनिमम फोर्स that is required to move in a circular path means कम से कम कितनी फोर्स लगनी चाहिए जिससे कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, एक सर्कुलर पाथ को कवर करना शुरू कर दे। तो क्या लिखा हुआ है, ए फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉडी मूव along a circular path with the uniform speed is called the centripetal force। तो आपके पास एक जो मिनिमम फोर्स लगा रहे हो वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बता रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट करती है। देखिए सपोज मैं पॉइंट मानू यहां पर, ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो आप क्या चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि ए पॉइंट पर यदि मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन बताऊं, तो मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि एक्चुअली जो कल वीडियो शूट हुई थी ना वो लास्ट थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कल बताया था। तो ए पॉइंट पर यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाओगे, दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, है ना। और यहां पे बी पॉइंट पे ये टेंजेंशियल, सी पॉइंट पे ये टेंजेंशियल, डी पॉइंट पे ये टेंजेंशियल हो गया। बट जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, किसी भी पॉइंट में बात करो तो हमेशा क्या काम कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर ही काम करती है। तो क्या लिखा हुआ है, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग काम करती है, एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये काम करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी और कैसे काम करती है ये समझ में आ गया। अच्छा, होती कितनी है वो बताते हैं। और एक चीज एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल की तरफ समझते हैं, कुछ भी हो सकता है का मतलब क्या है। देखिए भाई, जैसे आपके पास यदि हम किसी भी एटम की बात करें तो एटम में आपको पता होगा यहां होता है न्यूक्लियस, है ना। और जैसा कि आप सभी को पता है न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। भाई इसके आसपास कुछ हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। भाई इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या होते हैं, पहली शेल के अंदर, के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। दूसरी, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिवॉल्व कर रहे हैं ना, है ना। तो यहां पर इस पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लग रही होगी, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, 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 टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर और टुवर्ड द सेंटर। लेकिन यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। अच्छा, जैसा कि आपको पता है, हमारे एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब्स, तो कूलम्ब्स ने एक बताया था, किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, किसी भी दो चार्ज पार्टिकल, सपोज यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है ना। मतलब किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, जैसे कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं इसको। कौन सी फोर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पे बीच में है प्रोटॉन, यहां पर है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सी फोर्स काम कर रही होगी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, जो देखो यहां पे बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे ना, सपोज मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम में प्रोटॉन कितने होंगे, यहाँ पे 11। तो 11 के 11 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिससे कि वो खींच पाए।
यदि मैं न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की फोर्स की बात करूं तो ये न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, कूलाम्बिक फोर्स से। तो कूलाम्बिक फोर्स रिप्रेजेंटिंग इज इक्वल टू सेंटीपीटल फोर्स। तो इस वाले केस में क्या है, कूलाम्बिक फोर्स जो है KQ/R², वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीपीटल फोर्स की तरफ से। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भाई बीच में है सन, SUN वाला नहीं, तो सन हमारे पास है। सन के आसपास क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे इसके ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में आप सभी को पता होगा इसमें कुछ प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, पता ही नहीं पता है। तो प्लैनेट्स यदि रिवॉल्व कर रहे हैं तो अपने ऑर्बिट्स के अंदर, तो जो सन है वो भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा भाई, तभी तो मूव कर सकते हैं ना। तो जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सभी को याद होगा कैपिटल G M1 M2/R²। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसकी तरह काम कर रहा है? सेंटीपीटल फोर्स की तरफ से। अच्छा एक काम कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपने एक स्टोन बांधा यहाँ पर, एक रस्सी ली और स्टोन को आप यूं करे घुमा रहे हो, जैसे हो सकता है ना, जैसे ये वाली चीज थी, आपने ऐसे लिया है और आप इस तरीके से घुमा रहे हो ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर जो चीज है, बाल खराब करवा दिए। अब यहाँ पर जो चीज है, ये जो टेंशन है इस वायर के अंदर, जो टेंशन है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीपीटल फोर्स की तरफ से। तो मतलब कि इस पे यहाँ पर जो है दैट इज टेंशन, और टेंशन कहाँ लग रही है भैया? टुवर्ड द सेंटर, और जो टुवर्ड द सेंटर फोर्स लग रही है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेंटीपीटल फोर्स। समझ रहे हो? पहले वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, दूसरे वाले फोर्स में ग्रेविटेशन फोर्स थी, तीसरे वाले में क्या है? टेंशन फोर्स किस तरह काम कर रही है? अरे सेंटीपीटल की तरह, कभी तो बोला करो यार कुछ। तो ये वाले पास आ गया, ठीक है। एक और हो सकता है, जैसे कभी आपका मन करे कि अब गाड़ी से ड्राइव करते हुए जा रही हो कहीं, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपकी कार है, यहाँ पे लिखा हुआ था नॉट एक्सीड्स 40 किलोमीटर पर आवर अप टू लिमिट। 40 किलोमीटर इज अ मैक्सिमम लिमिट, आप चला सकते थे, लेकिन भाई नई नई गाड़ी थी आपके पास i20 स्पोर्ट्स, तो जैसे आप यहाँ पे आए आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, और जब इतनी रफ्तार से आप आ रहे हो तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी गाड़ी बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपके टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ना, वो आपको रोक रहा होगा। जैसे आपकी गाड़ी इधर भाग रही है तो मोशन के अगेंस्ट लगता है ना फ्रिक्शन, यदि आपकी गाड़ी इधर भाग रही है तो फ्रिक्शन का लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस तरह काम कर रही है? सेंट्रीपिटल के तरीके से। समझ में आई बात? तो आपके पास जो सेंटीपीटल फोर्स है, तो कोई वो फोर्स नहीं है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम कर रही है। मैं थोड़ा पढ़ के दिखाता हूं, थोड़ा समझना उसे। फॉर अ स्टोन रोटेटेड इन ए सर्कल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स अ सेंटीपीटल फोर्स, है ना। दूसरा एग्जांपल, सेंटीपीटल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ द प्लेनेट, कभी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द प्लेनेट, वो आपकी तरह सेंटीपीटल की तरह काम कर रही होगी। और मैंने एग्जांपल क्या लिया था? एक एग्जांपल लिया था फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल और लिया, कार, वहां पे जो सेंटीपीटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। तो 4 एग्जांपल आपने पढ़े। अब दिमाग में ये आता है कि सर ये बताइए सेंटीपीटल फोर्स होती क्या है, मतलब ये तो चलो ठीक है, लेकिन हम चेक कैसे करें, मतलब क्या है एग्जैक्टली, मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, देखिए आपके पास एक पार्टिकल था जो मूव कर रहा है, जिसका मास है m, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वेलोसिटी v से, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। छोटा सा डायग्राम बना दूं, r डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है r डिस्टेंस पे, ठीक है बेटा। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दैट पार्टिकल? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी दैट विल इक्वल्स टू mv²/r। तो m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद विच द बॉडी इज मूविंग, r इज द
डिस्टेंस बिटवीन द, जहां से वो मूव कर रहा है, मतलब जहां से वो टाइट हो रखा है और किसके रोटेशन के अबाउट वो मूव कर रहा है, जो आर डिस्टेंस है वो आपका हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपका कहा था ना कि न्यूक्लियस और वहां की बात कर रहे थे आप, किसकी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे ना, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी आर। बात समझ में आ गई? तो ये चीज होती है। अब आप सभी को पता होगा वैसे एफ इज इक्वल टू एक चीज और होती थी एम ए, तो एम सी लिखेंगे इसे। सी क्यों लिख रहे हैं? इसका मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नई बात समझ में आई? एम सी एम वी स्क्वायर बाय आर। बेटा एम से एम कट गया, ए सी कितना आ गया है? वी स्क्वायर बाय आर। समझे नहीं समझे? तो दिस इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भाई जब फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रही है तो एक्सेलरेशन भी किसके अबाउट लगेगी? टुवर्ड द सेंटर। तो मीन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी? एक थोड़ा सा, अच्छा एक चीज और कर सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा दिमाग लगाना चाहो ना, जैसा कि आप सभी को पता है V इज इक्वल टू ओमेगा आर होता था, हाँ है ना? पुट कर दो यार, ए सी कितना आ जाएगा? ओमेगा आर का स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, आर से आर काट दो, ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यदि आपको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में चाहिए तो। ठीक है बेटा, तो अब थोड़ा सा रिवाइज करें इसे। रिवाइज करने पे क्या चीज होती आती है, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराना चाहते हैं, यदि वो, उसके लिए एक मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी एंड दैट फोर्स रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर। डिपेंड करता है ना कितना मास को। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं सपोज यहाँ पे 5 किलो का मास लगा लूं और मैं इसे चाहता हूँ रिवॉल्व कराना, भैया ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना उसके लिए। मीन्स जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स, जितना ज्यादा वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हो उतना ज्यादा। अब धीरे धीरे तो आप मूव करा लोगे, लेकिन जितना तेज मूव कराना चाहोगे उतना ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस जितना छोटा होगा उतना ज्यादा फोर्स, डिस्टेंस जितना बड़ा होगा उतना कम फोर्स। मीन्स आपके पास यदि आप छोटी सी, ये मतलब ये आपका डिस्टेंस कम है, ये देख रहे हो डिस्टेंस कम है, यहां लगानी हो तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। डिस्टेंस बढ़ा दो, अब आपको डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? कम। तो ये आपके लिए एक चीज है। बाकी सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स काम करती है। आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट पे, देखो अब इसे ध्यान रखना, नेट एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, नेट वेलोसिटी या नेट एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे निकालनी हो तो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। देखो भाई, ये आपके पास ये मोशन था जिसके अबाउट आप मूव कर रहे हो। ठीक है, ये सेंटर हो गया है, ये पॉइंट है जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो। देखिए इस पॉइंट की यदि मैं बात करूं, एट पॉइंट ए वेलोसिटी कहां होगी या एक्सेलरेशन कहां होगा? ऐसे, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आप सभी को याद होगा AT इज इक्वल्स टू AL, दैट इज व्हाट? लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नहीं समझे भैया? समझ गए। अभी आप सभी को पता है टुवर्ड द सेंटर भी एक फोर्स वो लगती है, एक्सेलरेशन। कौन सी होती थी? ए रेडियल और ए सेंटीपिटल। मींस टुवर्ड द रेडियस, टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस, और टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगती है हमारे पास, फोर्स लगती है जिसको हम सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। जो टुवर्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन होती है उसको हम ए आर रेडियल या फिर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो आप इसे ए आर बोल सकते हो या फिर ए सी बोल सकते हो, जिसको आप रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो किसी पॉइंट हम बात करें तो एक पॉइंट पे ये तो फोर्स है, यहाँ पे ए आर, यहां पे है ए टी। बेटा दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। आप सभी को पता होगा, जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ भी बताया था। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या था? इसका नेट निकाल लोगे आप। नेट कहां होगा भाई? कहीं ना कहीं इधर होगा। ए, दैट ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस 280 ए आर कॉस 90। जैसे कि आप सभी को पता है कॉस 90 क्या होता है भैया, 0। तो 0 इंटू दिस समथिंग 0, तो नेट कितने आ गया एक्सेलरेशन, अंडर रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हुआ करता है जल्दी बताओ। ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू ओमेगा, आपने ये पढ़ा था, हाँ, ओमेगा इंटू एल्फा इंटू आर, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। ए रेडियल कितना आ गया था, ए रेडियल आपने पढ़ लिया था, वी स्क्वायर बाय आर था, जब आपने वैल्यू पुट करी तो ओमेगा इंटू आर आ गया था। मीन्स डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो भाई। ए नेट इज इक्वल्स टू अंडर व्हाट इज टेंजेंशियल, अल्फा आर का स्क्वायर प्लस ये कितना है ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। यदि वेलोसिटी निकालनी हो तो वो भी ऐसे निकाल सकते हो आप। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, जिसके थ्रू समझेंगे ये सारे कंसेप्ट को। तो भी स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब जो चीज अभी तक हम जितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं सारे फॉर्मूले का यूज करना है हमको, है ना, और न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करनी है और समझते जाना है कंसेप्ट। कोशिश करूंगा कि हर न्यूमेरिकल को अलग तरीके के पैटर्न का लिया जाए और सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश की जाए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 420 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब देखिए पहली चीज तो क्या, फ्लाई व्हील क्या होता है, जैसे ना कोई भी एक, जैसे व्हील्स होते हैं ना हमारे, जैसे आपने देखा हुआ मालगाड़ियां, आपने वो देखी होगी शोले, तो शोले में जो धन्नो थी और पीछे बैलगाड़ी थी ना, तो उसका जो व्हील्स टाइप आप इसको ले सकते हो, ठीक है, वो फ्लाई व्हील टाइप होता है और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, स्टोर करने के काम में यूज किया जाता है, मतलब एक व्हील मान सकते हैं आप शॉर्ट में, ठीक है। तो जो व्हील है वो रोटेट कर रहा होगा, है ना। जब वो रोटेट कर रहा है तो क्या बता रहा है, ये 420 रिवॉल्यूशंस ले रहा है पर मिनट, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, मींस वी हैव टू कैलकुलेट ओमेगा, है ना। 420 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। आप सभी को इससे कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी फ्रीक्वेंसी की, एंड फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये कह रहा है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में 420 रिवॉल्यूशंस हैं, ठीक है। 1 सेकंड में 420 बाय 60, इसे काट दो, 7 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड आ गया। तो 7 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसका मतलब क्या भाई, दैट इज फ्रीक्वेंसी। 7 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। आपको क्या निकालना है, ओमेगा। आप सभी को याद होगा एक रिलेशन ड्राइव किया था हमने फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर वेलोसिटी का और टाइम पीरियड का। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, तो क्या होगा भाई ओमेगा 2 इंटू 22/7, और भाई न्यू कितना आ गया है, 7 आ गया, 7 से 7 काट दो, 44 आ गया है। एंगुलर स्पीड है तो यूनिट क्या रहेगी भाई, रेडियन पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, आप भी इस क्वेश्चन को लिख लो अपनी कॉपी में और कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना। आप में से कुछ बच्चे ना शर्माते बहुत ज्यादा है, पता नहीं किस चीज के लिए कमेंट करना नहीं चाहते। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और इसका आंसर खुद बताना है आपको, उसकी एंगुलर स्पीड कितनी आएगी। तो क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 720 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। 420 क्या लिखना है आपको, 720 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ठीक है भाई। मैंने आपसे बोला ना, मुझसे बात करने का एकमात्र तरीका है कमेंट्स। आप डालो, मैं पढ़ूंगा, मैं रिप्लाई करूंगा, अगली वीडियो में आपका सॉल्यूशन दूंगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है और उसका कमेंट आपको बताना है कमेंट करके, है ना। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg revolves in a circle of diameter 0.4 मीटर। देखिए भाई, एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, जैसे कि हम सभी को पता ही है। ये हो गया इसका मास, ये हो गया इसका सेंटर। तो किस में डायमीटर दे रखा है बेटा, ये डायमीटर इज 0.4 मीटर, रेडियस इज 0.2 मीटर, भाई हाफ कर देते हैं उसको, ठीक है। मास दे रखा है आपको, मास कितना है बेटा 10 kg, मीन्स जिसको आप रिवॉल्व करा रहे हो ऐसे, वो 10 kg का है।
सर्कल ऑफ द मेकिंग 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1000 रिवॉल्यूशन कितने में? 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना आ गया? 1000 अपॉन 60 कितना आ जाएगा? 100/6 आ रहा होगा, काट दो, 50/3 आ रहा है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। कितना क्या आ गया? ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी। डन। क्या निकालना है आपको? आपको लाना है लीनियर वेलोसिटी। याद है आपको? v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। पहली चीज, सर आर तो पता है हमको पर ओमेगा नहीं पता। लेकिन बच्चों ओमेगा मैंने याद बताया था अभी कैसे निकालते हैं। क्या आएगा? ओमेगा निकालो। ओमेगा कितना आएगा? 2 50/3, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50/3 है तो 50 × 2 100π/3 दैट इज रेडियन पर सेकंड। बहुत ही बढ़िया, पुट कर दो भैया इसमें। तो v कितना आ गया? 100π/3। व्हाट इज r? r इज 0.2 मींस 2/10। इससे इसे काट दो, 20π/3 आ रहा है। वेलोसिटी है ना तो मीटर पर सेकंड रहेगा। बेटा आपकी बुक में ना ये आंसर पाई की फॉर्म में लिख रखा है, यदि आप सॉल्व करना चाहो तो उसे सॉल्व कर सकते हो आगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है बेटा हमको। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया था आपको, क्या था जल्दी बताओ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r। दूसरी फॉर्म क्या थी? ओमेगा r का होल स्क्वायर अपॉन r, ओमेगा स्क्वायर r। ओ माय गॉड, ओमेगा पता है आपको? ये रहा। तो AC कितना आ गया? ओमेगा कितना है? 100π/3 का होल स्क्वायर इंटू 2/10। 100 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, π²/9 इंटू 2/10। 10 से 10 कट गया भाई। यहां पे आपके पास आ गया है 2000 π²/9 और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। दिस इज द आंसर। तो दो चीज आ गई, एक तो लीनियर वेलोसिटी पूछ रखा था और उससे यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रखा था। तो दोनों क्वेश्चन में हमें कितने फॉर्मूले याद हो गए? v = r ओमेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, आपको ओमेगा निकालना आ गया। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क के लिए। सेम क्वेश्चन है, मास कर दो भैया ऐसा 20 kg, ठीक है। इसका डायमीटर है, डायमीटर कर दो इसका 0.6 मीटर और रिवॉल्यूशन कितने कर दोगे आप? रिवॉल्यूशन कर दो 660। निकालो भाई को। तो ईमानदारी से करना है, क्वेश्चन करना है, कमेंट जरूर करना है। मतलब जितने व्यूज उतने कमेंट होने चाहिए। मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, देखो वीडियो देखने से कुछ समझ में आने वाला नहीं है आपको। जब तक आप उसके नोट्स नहीं बनाओगे, उसको आप लिखोगे नहीं, उन्हें समझोगे नहीं। और ये तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसे ट्राई जरूर करना है। सेम 2 न्यूमेरिकल समझ में आ गए ना आपको तो गेम चेंजर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नया टाइप का न्यूमेरिकल। अब इसमें लास्ट 2 क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें लगभग सब कुछ कवर कर लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस। तो एक भाई व्हील है जिसकी रेडियस कितना क्या रखा है उन्होंने? रेडियस इज 0.5 मीटर, ठीक है भाई। इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, देखिए बेटा यहां पे ना स्पीड लिख रखी है। यदि एंगुलर स्पीड होती ना तो वो रेडियन पर सेकंड होती, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। तो दैट मींस क्या दे रखा है हमको? v दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द एंगुलर स्पीड। अब हमें ओमेगा निकालना है। तो पहली चीज तो v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू r, ठीक है। क्या निकालना है? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो v हमको पता है 10 इज इक्वल टू ओमेगा कितना है नहीं पता, r कितना है बताइए भाई? 0.5। इसे डिवाइड कर दो आप, 10/0.5। यदि आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ओमेगा आ गया। काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 20 रेडियन पर सेकंड आ गया, ठीक है ना। ये आ गया ओमेगा। अब यदि आपसे कहा जाए इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं आप, कितने रिवॉल्यूशन पर सेकंड वो लगा रहा होगा या कितने रिवॉल्यूशन पर मिनट लगा रहा होगा। तो देखिए आपको क्या है? 20 इज इक्वल टू ओमेगा कितना है बताइए? 2π न्यू होता है, तो हो जाएगा 220/2π। 2π का मतलब क्या है? 22/7। फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास।
काटेंगे तो 10 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 35/11 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इससे कि आप कुछ भी चीज फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूले आपके पास में 3-4 ही है ना। ये वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा है जो आप इसमें 2-3 चीजें नहीं यूज करने वाले हो। एक बार आंसर चेक कर लें, 20 रेडियन पर सेकेंड आ रहा था इसका आंसर। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल, ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। रेडियस कितनी रखी है? 50 सेंटीमीटर। जैसा कि हम सब भारतीय हैं, हम सभी को पता है सेंटीमीटर में हम ले नहीं सकते, अपॉन 100 कर दोगे तो मीटर में आ जाएगा, 1/2 ले सकते हो। रेडियस आ गई है 1/2 मीटर या फिर 0.5, जैसा जहां यूज होगा उस हिसाब से कर लेंगे। इज इंक्रीज इन 5 मिनट, टाइम दे रखा है भैया हमको 5 मिनट, और हम सभी पता है हम मिनट में नहीं लेते, तो 5 × 60 कर देंगे तो हम 300 सेकंड लिख लेंगे। ठीक है, दो चीजें पता लग गई। फ्रॉम 100 रिवॉल्यूशन टू 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या कह रहा है ये भैया? ये कह रहा है कि पहले जो आपका व्हील था, जो पार्टिकल था, सर्कुलर जो मोशन कर रहा था, पहले वो कर रहा था कितना? 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। लेकिन 5 मिनट के बाद भाई धीरे धीरे वो बढ़ाता रहा। पहले 100 किया, फिर 200 किया, फिर 300 किया, फिर 400 किया। 5 मिनट के बाद आपने देखा कि यार उसके तो 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो रहे हैं, है ना। आपको क्या निकालना है? पहला सबसे पहले अल्फा। अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा होगा ये आपने, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। तो कितने टाइम के बाद देखा आपने? 5 मिनट के बाद। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और टाइम कितना है? 5 मिनट, 300 सेकेंड। समझ गए भाई? ओमेगा 2 बताइए, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिखोगे ओमेगा 2 को? 2 पाई फ्रीक्वेंसी सेकंड वाली, और 2 पाई मतलब ये फाइनल फ्रीक्वेंसी और इनिशियल फ्रीक्वेंसी अपॉन 300। 2 पाई कॉमन ले लो भैया, तो 2 पाई। बताइए दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? ओहो, ये तो 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या रखा है। तो 400 को किसे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 60। काट दो भैया इसे, कितना आ गया? 20/3। तो सेकंड जो फ्रीक्वेंसी वो आ गई है 20/3, और पहली वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 100 रिवॉल्यूशन। तो 100/60, 0, 5/3। समझे नहीं समझे? पुट कर दो यहां पर। तो 𝜇2 माइनस 𝜇1 अपॉन 300। ठीक है भैया, तो कितना आएगा? 2 पाई कितना आएगा? 20/3 माइनस 5/3 अपॉन 300। 20 माइनस 5, 15/3 आ गया। तो 2 पाई 15/3 मतलब 5 और 300, तो ये आ गया 5 आ गया। 5 × 2, जल्दी बताओ फटाफट, 10। 10 पाई/300, 0 0 काट दो, पाई/30 आ गया आपके पास रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द अल्फा। समझ में आई नहीं आई? इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं कर रखा, यहां पर यूज करना पड़ गया अब आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखोगे तो क्या इसने बोला है, फिर ए निकालो। आप सभी को पता होगा ए में एक रिलेशन हुआ करता था, नहीं याद होगा, ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। तो ए निकालना है आपको। अल्फा पता है, पाई/30 दिया हुआ है, रेडियस 1/2 दी हुई है, पाई/60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये लीनियर एक्सेलरेशन था। ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा चेंज। कैसे भैया? रेडियस कर देंगे हम 100 सेंटीमीटर, 5 मिनट की जगह कर देंगे हम 10 मिनट कर देते, चलो, है ना। ओके, पहले वो चल रहा था 200 रिवॉल्यूशन से, 200 नहीं करते हम, करते हैं 300 रिवॉल्यूशन पहले थे, और बाद में उसके हो गए हैं कितने? 600 रिवॉल्यूशन। कैलकुलेशन बहुत सिंपल करती, दोनों चीजें निकालनी है आपको सेम, है ना। और यहां पर आप कर लो 1 मीटर का रेडियस ले लो, और 10 की जगह 20 से चला लो। अब बताओ कितना आ गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, यदि वीडियो देख रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन जरूर करना अलग से, जो अलग डाटा के साथ है। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि सेम चीज 2 बार करोगे तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा
और कंसेप्ट भी समझ में आएगा। दूसरी चीज, जब तक जितनी बार ज्यादा आप इसे रिपीट नहीं करते हो तो चीजें बहुत लंबे टाइम के लिए याद नहीं रहती है, तो वो करना ही करना है। और आप सभी को पता ही है लास्ट में लाइन क्या बोलने वाला हूं मैं, कि भैया आपको ये लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सारे उन दोस्तों को शेयर करना है जिन्हें फिजिक्स समझ में नहीं आती, और ये जरूर बोलना है कि वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।